नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम आपके लिए कैलिफोर्निया से जयश्री बासनिक, इस बच्ची को सर्वप्रथम हमने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा दिलाई थी। जब इसका फ़ोन आया और इसने अपनी कुंडली का विश्लेषण आदि करवाया, उसके पश्चात इसने अपनी इच्छा जाहिर की, तो हमने इसको दूसरे दिन का समय दिया था। और उस दिन पूज्य गुरुदेव की इस प्रकार से प्रेरणा हुई, तो ये सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। और उसी के पश्चात से फिर यह क्रम दीक्षा का प्रारंभ हुआ और आज बहुत सारे लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं और पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ले रहे हैं ऑनलाइन। तो ये पहली पूज्य गुरुदेव की ऑनलाइन में हमारे द्वारा दी हुई दीक्षा की ये पहली शिष्या है। आज इसने कुछ अपने प्रश्न जानना चाहें, उनके उत्तर, तो आज हम इनके प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी में। ये लिखती हैं, आई हैव सब क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैटिंग द मंत्र एंड माई डेली प्रैक्टिस। लास्ट मंथ आई टुक गुरु दीक्षा फ्रॉम यू। आई एम नॉट एबल टू डू वन complete mala daily. I chat 27 times daily and trying to do one mala job on weekends. I have a disturbing sleep schedule due to health issue and leg pain issue, and I am not able to wake up yearly regular, and I am feeling sad because of thought. Also, I had some scary dreams around midnight 1:30 am. Last night in a dream, somebody attacked me on my stomach. I have seen these dreams often in which I get killed and I wake up feeling scared and sweating in the midnight. अभी पहला प्रश्न करते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू माई इरेगुलर प्रैक्टिस और इज़ इट इज़ रिलेटेड टू माई पास्ट लाइफ कर्म। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक इरेगुलरिटी रहती है जो हमारी दिनचर्या में पहले से हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है। अब उसके पश्चात हम उसको व्यस्ततापूर्वक बनाना चाहते, एक सिस्टम में लाना चाहते, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब ऐसी स्थिति में यदि कभी हम इरेगुलर हो जाते हैं
या कभी ठीक से पूजा नहीं कर पाते, तो उसमें कभी भी आत्मग्लानि नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में पहले से था नहीं। हम पहले से ब्रह्म मुहूर्त में कभी सो कर के नहीं उठते थे, अब हमें उठना पड़ रहा है। तो किसी भी चीज़ को यदि आप परिवर्तन करेंगे, जब आप अपने जीवन में किसी चीज़ को परिवर्तन करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको पहले तकलीफ़ होती है। ये मनुष्य का स्वाभाविक नियम है। अब आप 27 बार जपते हैं या एक माला नहीं जप पाते, आपने एक माला का संकल्प लिया था लेकिन आप 27 बार जप पाते हैं, तो इसमें कहीं किसी प्रकार का अपराध बोध आपको नहीं लाना चाहिए। एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से इनके प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। परमात्मा ने एक पुतला बनाया और उसका नाम उसने रखा मनुष्य। लेकिन जब उसने उसका फ्यूचर देखा तो उसे लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो गया हमसे, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हमने बना दी। तब उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें सारे देवी देवता ऋषि मुनि उस बैठक में आए। तो सभी ने उस बैठक का बारे में जानना चाहा कि भगवान आपने किस लिए बुलाया है। तब उन्होंने उस पुतले को दिखाया कि मैंने एक पुतला बनाया है, लेकिन इसका मैं फ्यूचर देख रहा हूँ तो बड़ा ख़तरनाक महसूस हो रहा है कि ये आगे चल के पता नहीं क्या करेगा। मैंने जो सृष्टि बनाई है उसका ये पता नहीं किस तरीके से रख रखाव करेगा, उसको कब नष्ट कर देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सुझाव आना चालू हुए। तो एक व्यक्ति ने बोला कि आप एक काम करें भगवान, मंदिर में जाकर के बैठ जाएं। तो भगवान ने बोला कि आप लोगों को पता नहीं, ये लोग जो है 4 बजे से घंटा बजाना चालू कर देंगे और मुझे सोने भी नहीं देंगे, 4 बजे से मुझे उठाएंगे, तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। फिर इतनी लंबी लाइन लगेगी वहाँ पर कि मैं किस किस के बारे में सुनूंगा। तो किसी दूसरे ने सुझाव दिया कि आप एक काम करें, हिमालय की चोटी पर जाकर के बैठ जाएं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता नहीं आगे आने वाले भविष्य में लोग जो है कुछ नहीं करेंगे, केवल एक अपना ग्रीनिच बुक में नाम लिखाने के लिए हिमालय की चोटियों पर चढ़ेंगे, और वहाँ यदि मुझे देख लिया तो फिर बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि इतनी समस्या है लोगों की, किस किस की मैं सुनूंगा। एक ने सुझाव दिया कि आप एक काम करें, समुद्र के नीचे चले जाएं। बोले समुद्र के नीचे? बोले लोग पागलों की तरह जो है द्वारका समुद्र में डूब गई उसके लिए खोजने के लिए आएंगे, कई चीज़ें खोजेंगे समुद्र के नीचे, और वहाँ यदि मैं पकड़ा गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें। तो एक वृद्ध बैठा हुआ था देवता, उसने भगवान को बड़ा अच्छा सुझाव दिया। बोले भगवान आप एक काम करें, व्यक्ति के दिल के अंदर बैठ जाए। व्यक्ति आपको दुनिया में सब जगह खोजेगा, मंदिर में खोजेगा, पहाड़ों में खोजेगा, समुद्र के नीचे खोजेगा, लेकिन अपने दिल के अंदर कभी नहीं खोजेगा। तो मित्रों, ईश्वर जो है वो हमारे मन के अंदर है, लेकिन हम झांक कर नहीं देख पाते, हम जो है उसको बाहर खोजते हैं, और इसी में हमारी चूक हो जाती है। बुद्ध ने अनेकों गुरु बनाए, अनेकों जगह घूमे, कई शास्त्रों का अध्ययन किया, ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका भी मन भटकता था। लेकिन जिस दिन वो क्षण आया, वो एक झाड़ के नीचे बैठे और वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। तो यह क्रिया करते रहने से आती है। एक ही दिन में हम सोचें कि मतलब हमने आज जब प्रारंभ किया और हमारा मन स्थिर हो जाए, हमारी सारी चीज़ें लगने लगें, तो इस ओर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपना कर्म करते जाएं, और जिस दिन ईश्वर को लगेगा उस दिन वो जो है आपका ध्यान एकाग्र कर देगा। पास्ट कर्मों की जहाँ तक बात की है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कई व्यक्तियों को कोई चीज़ बड़े जल्दी मिल जाती है, कई व्यक्तियों को वही चीज़ बहुत मेहनत करने के पश्चात मिलती है। कई लोगों को आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं और वो बड़े फटाफट कई चीज़ों के आंसर दे देते हैं। छोटे बच्चों को आपने कथावाचक के रूप में देखा होगा। छोटी छोटी बच्चियाँ जो है 21-22 साल की बहुत बढ़िया बढ़िया भागवत कथा करती हैं। ये उनका प्रारब्ध रहता है। तो प्रारब्ध के कारण कभी कभी यदि व्यक्ति का प्रारब्ध खराब होता है
तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो प्रारब्ध काटने में ही बहुत समय लग जाता है और हमें वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती जिसके हम अधिकारी हैं। और जिनका प्रारब्ध अच्छा होता है तो उनके लिए तुरंत फल देना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कभी भी मंत्र पर अविश्वास नहीं करना चाहिए कि जो हम मंत्र का जाप कर रहे हैं यह हमें फल क्यों नहीं दे रहा है। उसके कुछ कारण होते हैं, इन कारणों से भी हमें मंत्र फलित नहीं होता है। पहले इन्होंने स्वप्न के बारे में लिखा है, उसके बारे में भी हम आपको समझा दें कि स्वप्न कई प्रकार के होते हैं। जब हम निंद्रा में जाते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो हमारे कई जन्मों में हमें ले जाती है। कभी किसी जन्म में कुछ हुआ होता है तो वो दिखाती, कभी किसी जन्म में हुआ होता है वो दिखाती है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जैसे एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, या पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, या किसी से लड़ाई झगड़ा करते समय उसकी मृत्यु हो गई और फिर उसका तुरंत उसने जन्म ले लिया, तो वो उसके दिलो दिमाग में छाया रहता है। तो जब हम सोते हैं तो हमें प्रायः उस प्रकार के स्वप्न आते हैं कि किसी ने हमारा मर्डर कर दिया या किसी ने हमारा पेट में चोट पहुंचा दी, तो इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ देखते हैं, हम कोई पिक्चर देख रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई हम इस प्रकार की कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उस समय कब हमें कौन सी चीज़ डरा देती है हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते और वो हमारे अंदर एक भय बन करके बैठ जाती है। और फिर जब हम सोते हैं तो वो सोते समय फिर वो स्वप्न में वो चीज़ हमें बार बार दिखाई पड़ती है, जिसका कि किसी प्रकार का कोई भी अर्थ नहीं होता। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं कि जो आप प्रायः देखते रहते हैं। स्वप्न वो सही होते हैं जिनके बारे में कभी आपने जीवन में सोचा नहीं, और वो चीज़ यदि आपको दिख जाती है तो वो फिर स्वप्न आपके सही निकलते हैं। खासकर जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है उसके जो स्वप्न रहते हैं वो प्रायः सटीक होते हैं, यानी वो वही स्वप्न देखता है, उसको एक तो स्वप्न कम आते हैं और जो भी स्वप्न आते हैं वो बिल्कुल 100% वो सही होता है। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। जयश्री जी, आपको जो स्वप्न आ रहे हैं वो आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई घटना की इस प्रकार की छाप छूटी हुई है जिसे आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो बार बार आपके स्वप्न में आता है और वो इस प्रकार से वो भय के रूप में उभर करके आता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप रात्रि में सोते समय 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और उसके पश्चात आप सोएं, या जब भी आपकी नींद खुल जाती है तो आप जो है लेटे लेटे मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें। यदि आप रेगुलर एक माला का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो हमने एक आत्मबोध और तत्वबोध की साधना का एक हमने वीडियो डाला हुआ है। आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे जो है वो मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। फिर धीरे 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 जब आपके अभ्यास में आएगा तो फिर आप उसको अपने अभ्यास में ले करके आ जाएं। लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई अपराध भाव अपने अंदर नहीं लाना चाहिए कि हमने आज एक माला का संकल्प लिया और नहीं कर पा रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो पूर्व निर्धारित है, आप अपने तरफ से कुछ नहीं करते। ईश्वर जितना आपको से कराना चाह रहा है आप उतना ही कर रहे हैं। जिस दिन आपको उसको यूज़ करना होगा, जिस दिन उसको आपसे कुछ ज़्यादा कराना होगा, उस दिन आपकी पूरी मेंटलिटी उस प्रकार से बन जाएगी। इसलिए उसमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा इनका प्रश्न है, हाउ टू कंसर्न ऑन मंत्र while chatting, so many bad thoughts distract me। जब हम किसी भी चीज़ का किसी काम को हम करते हैं और जो हमारी आदत में नहीं रहती है, आपने कभी देखा होगा आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक आपका बॉस, आपका मूड है घर जाने का और आपके बॉस ने बहुत सारी फाइल आपके पास आके पटक दी, तो जब आप काम करेंगे तो आपको पता नहीं कितने सारे जो है काम याद आएंगे। अरे घर में ताला लगाना तो नहीं भूल गए, घर में बच्ची आ गई होगी, घर में पति आ गए हो गए, घर में राशन नहीं है, घर में फलान नहीं। जो चीज़ आपको कभी याद नहीं आ रही थी वो सारी चीज़ आपको घर की याद आएंगी।
तो जब हम मन को एकाग्र करते हैं, किसी एक चीज़ में लगाते हैं, तो वो मन बड़ा बेचैन हो जाता है। तो वो हमारे मन को जो है वो इधर उधर भटकाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको बेचैनी होती है। तो वो फिर व्यक्ति के मन को इधर उधर भटकाने का प्रयास करता है। इसलिए जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकना स्वाभाविक है। साधना एक प्रक्रिया है, एक दिन में कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती। धीरे धीरे करके जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका उसमें अभ्यास बनते हुए चला जाएगा। कर्म हमारे निश्चित रूप से सहभागी होते हैं। एक छोटे से प्रसंग के बारे में आपको बताता हूँ कि एक बार नारद मुनि की इच्छा हुई कि वो मृत्यु लोक का भ्रमण करें। जब वो मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने वो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति बड़े जल्दी में था और एक नाले में गाय फंसी हुई थी, कीचड़ में निकलते उससे बन नहीं रहा था, लेकिन वो काफ़ी जल्दी में था। उसने गाय के ऊपर पैर रखा और नाले को पार करके आगे बढ़ा। जैसे वो कुछ दूर गया तो उसको जो है 500 स्वर्ण मुद्राएं वहाँ पर पड़ी मिली। वो बड़ा खुश हुआ, उन मुद्राओं को उठाया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद नारद जी देखते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने देखा कि गौ माता जो है वो फंसी पड़ी है। उसने बहुत जिद्दोजहद के बाद में बेचारे ने उसको निकाल के उसको साफ़ किया पानी से और फिर उसको प्रणाम किया और आगे चला। जैसी थोड़ी दूर गया तो उसको इतना लंबाई खीला गड़ गया। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। वो विष्णु लोग गए और भगवान जी से बोले कि प्रभु, आप लोगों का भाग्य जो है वो बगैर सोचे समझे लिख देते हैं। बोले कैसे? बोले आप ये बताइए कि मृत्यु लोक में यदि कोई गाय का अपमान करता है तो उसे क्या मिलना चाहिए? बोले उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। और जो गाय की सेवा करता है उसे बोले राज्य मिलने चाहिए। लेकिन बोले आपके यहाँ तो बोले अंधे नगरी चौपट राजा हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले एक व्यक्ति ने गाय के ऊपर पैर रखा, उसको 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली, और एक व्यक्ति ने उनकी सेवा चाकरी की तो उसके लिए खीला गड़ गया। तो भगवान हंसे, बोले नारद जी आप आधा चीज़ देख करके आ रहे हैं, आपने आधा भाग्य नहीं देखा उसका। बोले कैसे? बोले जो व्यक्ति गाय के ऊपर पैर रख करके गया, आज उसको जो है बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली थी, उसका प्रमोशन होने वाला था, बहुत ऊपर उठने वाला था, लेकिन चूंकि उसने गाय का अपमान किया, उसका प्रारब्ध बहुत अच्छा था, तो वो कट कर के 500 स्वर्ण मुद्रा में रह गया। और जिस व्यक्ति ने गाय की सेवा की, आज उसकी जो है मृत्यु तुल्य उसको कष्ट मिलना था, लेकिन चूंकि उसके प्रारब्ध खराब था, उसको कष्ट मिलना जरूरी था, तो वो छोटे से में होकर के रह गया। तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो हमारे प्रारब्ध को काटता है, और प्रारब्ध को काटने के बाद में फिर हमें उसके फल देना प्रारंभ करता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं। कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आचार्य जी हमें तो गायत्री मंत्र फलित हो ही नहीं रहा है, हम इतने दिनों से गायत्री मंत्र जप रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे यहाँ तो सब गलत ही गलत होते चला जा रहा है। तो कुछ प्रारब्ध के कारण भी ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तीसरा इनका प्रश्न है, इवन व्हेन आई विजिलिंग द राइजिंग सन एंड माँ गायत्री इन आज्ञा चक्र, भाई आई एम डूइंग माई चैटिंग एंड प्रेयर, what I saw in my dreams comes in front of my eyes. How to avoid this? It is very disturbing. जब आपको कोई चीज़ इस प्रकार की डिस्टर्ब करती है तो फिर आपको इस समय क्या काम करना चाहिए कि रात्रि में सोते समय कभी भी इस प्रकार के सीरियल नहीं देखना चाहिए जिससे कि आपका मन विचलित हो, या फिर आपको कभी इस प्रकार की न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए जैसे कि इस प्रकार अभी कोरोना वायरस चल रहा है। आप यदि न्यूज़ देखेंगे सुबह शाम तक तो सिर्फ उसके अलावा कुछ भी उसमें आपको नहीं बताया जाता। ऐसे में क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो भी घबरा जाता है, और जब वो सोता है ना तो उसे कई प्रकार की उल्टे सीधे स्वप्न आना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि रात्रि में सोने के पहले अच्छे साहित्य का अध्ययन करें,
और खुदा न खास्ता कभी इस प्रकार का स्वप्न आ जाता है तो बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ समय तक गायत्री मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें और अपने शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दें। शरीर को एकदम शिथिल छोड़ने के बाद में गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा सौभाग्य है कि तूने आज का दिन हमें जीने के लिए दिया है, इससे हम बेहतर बनाएंगे। और फिर उसके पश्चात आप उठ करके उस ओर बिल्कुल आप ध्यान न दें और फिर आप अपने आज्ञा चक्र पे जो है वो ले जा करके सूर्य की किरणों का, शांति कुंज हरिद्वार का ध्यान करें जो लोग गए हैं तो, और या पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें, तो फिर वो धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी खत्म होते हुए चली जाएंगी। और फिर पूजन करने के बाद में आधा पौन घंटा आपको मौन रहना चाहिए, जिससे कि आप अपना आत्मचिंतन कर सकें और कुछ अच्छे साहित्यों का आप अध्ययन करें, तो फिर ये चीज़ आपके जीवन में फिर कभी आएगी नहीं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है का, आई एम ऑफरिंग वाटर एंड मिल्क ऑन शिवलिंग एज एडवाइज्ड बाई यू ऑन मंडे, व्हाट टू डू with the water and milk after puja incomplete, should I drink that or is it okay to throw away? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम पूजा करते हैं तो जो हम फूल भगवान को चढ़ाते हैं, कुछ अक्षत वगैरह चढ़ाते हैं, कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, तो जो नित्य की जो हम पूजन करते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा सामग्री रहती नहीं है, तो उसके लिए आप साफ़ करके और किसी झाड़ में जो आपके घर के आसपास, घर में जो गमला इत्यादि हो, उस पर आप उसको छोड़ दिया करें ताकि किसी के पैर ना लगें। या आप कोई बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जैसे अभी श्रावण मास चल रहा है, इस बच्ची ने बोला कि हमने उसे बोला था कि आप दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। अब ऐसी स्थिति में आपने किसी थाली में शिवलिंग को रख कर आपने अभिषेक किया, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में लोग मंदिर जा नहीं पाते हैं, जैसे कुछ ने बताया कि यहाँ पर अभी मंदिर खुले नहीं हैं, तो वो घर में ही करती है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका दूध इत्यादि जो सामग्री बच जाती है, एक तो कभी भी आपके पूजन स्थल पर जो सामग्री इधर उधर बिखर जाती है उसे कभी भी झाड़ू से साफ़ नहीं करना चाहिए। उसे आपको एक कपड़ा ले लें कि साफ़, और उससे एक कपड़ा आप अलग से रखें, उससे जो है ना अपनी पूजा स्थली के सामान को इकट्ठा करें, एक पॉलीथिन में आप उसको रख लें और फिर ले जा करके यदि ज़्यादा सामग्री और आपके घर के आसपास यदि कोई जलाशय है तो उसमें छोड़ करके आ जाएं, या फिर अपने किसी गमले में या कोई झाड़ है आपके घर के आसपास तो उसके वहाँ पर छोड़ दें ताकि किसी के पैर ना लगें। आप थोड़ा सा चरणामृत के रूप में उसको थोड़ा सा पी सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। डज चैटिंग मंत्र हेल्प इन हीलिंग आवर हेल्थ इशू? बिल्कुल, आप किसी मंत्र का भी जाप करते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो वो भी दूर की जा सकती है। आज हम उन सभी दर्शकों को एक छोटा सा उपाय बता देते हैं। यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है, कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो आपको करना क्या चाहिए कि जब आप सो कर के उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के पश्चात में, और फिर जब आप पूजा करते हैं तो एक कटोरी में आप थोड़ा सा जल ले लें, उसमें 7 पत्ते तुलसी के डाल दें और सामने रख कर के एक माला गायत्री मंत्र का आप जाप कर लें। इसके पश्चात उस जल को थोड़ा सा अपने घर के सभी कमरों में उसका छिड़काव कर दें और शेष बचे हुए जल को जो व्यक्ति बीमार है उसको पिला दें। यदि आप स्वयं बीमार हैं तो आप उस जल को पी लिया करें। अब इस बच्ची ने बोला कि वहाँ पर तुलसी नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग भी कर सकते हैं। 7 तुलसी पत्ते के साथ में एक काली मिर्च को पीस करके उसमें डाल दें। जहाँ तुलसी के पत्ते नहीं मिलते वो उसमें काली मिर्च का उपयोग कर लें। और यहाँ के लोग भी जो है 7 तुलसी के पत्ते या तो 7 बूंद तुलसी के पत्ते का रस डाल दें या फिर 7 तुलसी के पत्ते उसमें डाल दें और थोड़ी सी एक छोटी सी काली मिर्च पीस करके और आप उसमें डाल दें। तो जो भी रोगी व्यक्ति है उसको आप नित्य यदि इसको पिलाएंगे तो निश्चित रूप से उसको उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। तो गायत्री मंत्र से व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी लाभ लिया जा सकता है। जब आप स्वयं यदि बीमार हैं और आप यदि मान लो बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं
उठ सकते हैं, तो सोते सोते आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करें कि माँ गायत्री आपको ठीक कर रही है, आपका शरीर ठीक हो रहा है, यानी पॉजिटिव चीज़ आपको सोचनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर सकारात्मक विचार आना प्रारंभ हो गए, उस दिन समझो कि आपने दुनिया को जीत लिया। व्यक्ति परेशान होता है सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को सोच करके। 100 में से 95% लोग जो है ना हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते नहीं। और क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है तो उसके बारे में सोचना क्या। तो जिस दिन आप पॉजिटिव सोचना चालू कर देंगे और जिस दिन आप उसके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देंगे कि ठीक है आपकी जैसी इच्छा है, हम तो आपकी नाव में बैठे हैं, आपको जैसा ले जाना वैसे ले जाए, तो फिर वो चीज़ें आपकी फलित होने लगेंगी। जब हम बोलते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसको कैंसर हो गया लेकिन वो बच के आ गया क्योंकि उसका विल पावर तगड़ा था। विल पावर तगड़े का मतलब है कि उसके अंदर जो है ना पॉजिटिव सोच थी, और जिस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव सोच होती है वो व्यक्ति फिर छोटी छोटी बीमारियों में भी ऊपर चला जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव थॉट कभी भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। जिस दिन आपने ये सूत्र अपने जीवन में पकड़ लिया कि जो कुछ हो रहा है वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। व्यक्ति परेशान तभी होता है जब वो चाहता है कि मेरी मर्जी से काम हो। कोई भी कार्य आपकी मर्जी से नहीं होता है, जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तो जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी उस दिन फिर आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, ना बीमार रहेंगे, ना कुछ होगा। हानि लाभ जीवन मरण ये सब उसके हाथ में रहता है। जब जो चीज़ आना होगी आएगी, जब जो चीज़ मिलना होगी वो मिलेगी। एक छोटे से प्रसंग के पश्चात हम आपकी बात को समाप्त करते हैं, जिसमें इसके सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा कि व्यक्ति के भाग्य में जो होता है तभी मिलता है, जब भाग्य में नहीं होता तो नहीं मिलता। एक बार शंकर पार्वती जी चले जा रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि एक घर में पति पत्नी और उनके छोटी सी बच्ची थी, बहुत गरीब थे, उनको घर में कुछ खाने को नहीं था। तो पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने बोला, प्रभु ये परिवार कितना दुखी है, आप इसको कुछ देते क्यों नहीं। बोले अभी उसके भाग्य में नहीं है। बोले नहीं महाराज, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बोले उसके भाग्य में नहीं है तो मैं कैसे दूँ। नहीं, बोले चलिए ठीक। नीचे आए और उनसे बोला कि देखो भाई, हम आपको कोई चीज़ दे सकते, 3 वरदान दे सकते, सबको एक ही वरदान कोई भी व्यक्ति मांग सकता है। तो सबसे पहले कौन मांगना चाहता है। तो उसकी पत्नी ने बोला कि महाराज पहले मेरे लिए दे दीजिए। ठीक है। बोले क्या वरदान चाहिए। बोले मुझे सुंदर जो है 16 साल की कन्या बना दो, लड़की बना दो, एकदम बिल्कुल खूबसूरत। भगवान शिव ने बोला तथास्तु। वो 16 साल की बहुत सुंदर लड़की बन गई। और उसके पति से पूछा तो जैसे ही पति ने देखा कि इतनी सुंदर बन गई, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, क्या करूं। तो भगवान ने उससे पूछा, भाई बोलो तुमको क्या चाहिए। तो बोले इसको जो है आप ऐसी योनि की जो बना दो जो मलमूत्र खाता है, जिसको हमारे यहाँ सुअर बोलते हैं। बोले तथास्तु। वो सुंदर स्त्री से सुअर बन गई। अब छोटी जो बच्ची खड़ी थी उससे पूछा, भाई क्या करें। तो अब वो बड़ी दुविधा हो गई। बोले महाराज आप एक काम करें, जो जैसे थे वैसी बना दें इनको फिर से। तो भगवान ने वैसी बना दी। फिर उन्होंने पार्वती जी को बोला कि जब तक व्यक्ति के भाग्य में नहीं होता है तब तक उसे आप कितना भी प्रयास करो, कितनी देने का प्रयास करो, उसे वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। तो जब भी आप किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाती है, वो जो लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जो दीक्षा ले रहे हैं, गुरु सत्ता इस प्रकार की कई वर्षों के बाद में, हमने कई बार बताया कि कई वर्षों के बाद में कोई सतगुरु पैदा होता है। और जब सतगुरु, हम अपने चैनल पर वीडियो डालते हैं, पता नहीं कितने सारे लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा लोग ही मतलब जो है गुरु दीक्षा लेने के लिए सामने आते हैं। वो कौन आते हैं? जिनको वो सदगुरु चाहता है, जिनका प्रारब्ध अच्छा होता है, जिनको वो कुछ देना चाहता है। तो जय श्री गुरु सत्ता ने सर्वप्रथम तुम्हें चुना, वो तुम्हें कुछ देना चाहता है, वो तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है।
इसलिए अनावश्यक चीज़ों को छोड़ें, अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आएँ। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, आप मानसिक रूप से बिस्तर पर पड़े पड़े आप जाप करें। जिस दिन धीरे धीरे आपको 27 से फिर आपका 1 माला भी आ जाएगा, फिर 3 माला भी आ जाएगा, धीरे धीरे आपकी रूटीन में जाएगा। और जिस दिन आपकी रूटीन में जाएगा उस दिन फिर आप संकल्प लेकर के फिर करें, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसलिए समस्त उन लोगों को हम बता रहे हैं कि यदि इस प्रकार की कोई चीज़ आपके साथ में घटती है, आप बीमार हैं या कुछ हैं और किसी दिन आप नहीं कर पाए, कई लोगों को फ़ोन आता, आज एक महिला का फ़ोन आया कि गुरुदेव हम बाहर जा रहे हैं तो रास्ते में हम कैसे करेंगे। तो हमने कहा आप ट्रेन में चल रहे हैं, आप वहाँ मानसिक जाप करिए। आप जिनके घर में जा रहे हैं वहाँ पर यदि मान लो इस प्रकार का कोई साधन नहीं है तो आप स्नान करने के बाद में बिस्तर पर पड़े पड़े लेटे लेटे या कहीं आप अपने कोने में बैठ जाएं, वहीं पर आप मानसिक गायत्री मंत्र का जाप कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बस ईश्वर का नाम लेना है। घटना है, जिस दिन घटना होगी उस दिन घट जाएगी, इसलिए उसके बारे में कतई चिंता ना करें। तो मित्रों, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।